नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच हैं समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सागर जी, जो समाज को जागरूक करने का, एक करने का और मानवता को बढ़ाने का लगातार काम करते रहते हैं। आज हम उनसे 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा करने वाले हैं। अशोक सागर जी, जो 2024 में चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां अपने अपने गठबंधनों के साथ लड़ रही हैं। दो पार्टियां बीजेपी एनडीए के साथ लड़ रही है, 38 से ज़्यादा दल हैं, और कांग्रेस जो 26 से ज़्यादा दल, अब 28 हो गए हैं लगभग, उनके साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन बीएसपी जो एकला चलो की नीति अपना रही है और उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे पट्टे या थाली के हैं, तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि बीएसपी को, बहन जी को कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं भी सभी मिशन बहुजन मूवमेंट के सभी महानायकों को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, और इस देश के राजनीति को चेंज करने वाले मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए, मैं आज आपके चैनल का धन्यवाद करते हुए कि ऐसे समय में जब आज बहुत ही उथल पुथल हो रही है कंट्री के अंदर, और चुनाव को लेकर भी बहुत चर्चाएँ गर्मी हो रही हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत ही अहम रखता है। बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा समता सेल का गठन, स्थापना 24 सितंबर 2024 को की थी। तो हमारे लिए और भी अहम हो जाता है कि 1924 और 2024, देखिए 100 साल होने जा रहे हैं जिस संगठन को, और जो संगठन हमसे बाद में बने वो आज देश पे काबिज हैं, पार्टी के रूप में भी काबिज है। 1925 में बना था उनका संगठन, आरएसएस कहते हैं जिसे, और हम 1924 में बने हैं। बाबा साहब ने स्थापित किया सभी चीज़ों, बहुत अनुशासन के दिए, वर्दी दी पूरे समाज के लिए, बहुत आंदोलन किए सभी चीज़ों का। तो चूँकि ये विशुद्ध राजनीतिक संगठन पॉलिटिक्स नहीं लड़ता, चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन चुनाव पर नज़र ज़रूर रखता है कि समाज के लोग आगे जाएं, उनमें जागरूकता पैदा हो। तो आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा सिर्फ सभी से, जो भी हमारे बहुजन, मैं अपने सबसे पहले अनुसूचित जाति के संगठनों से, उन्हीं से अपील करूंगा, चाहे वो किसी रूप में भी काम कर रहे हैं, कि सब चीज़ों को भुलाते हुए कोशिश ये करें कि इस समय 2024 का जो चुनाव हो, चाहे वो गठबंधन से लड़ा जाए, चाहे बिना गठबंधन के लड़ा जाए, देश के प्रधानमंत्री जो है, देश में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति वर्ग से ही बनना चाहिए। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उसके लिए ऑथेंटिक बहन कुमारी मायावती जी का पहला नंबर है। पहला नंबर उनका श्रेय इसलिए दे रहा हूँ मैं कि उन्होंने 7 से 12 तक और 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनकर उन चीज़ों को साबित किया है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक अनुकंपाय की दृष्टि से सभी के हित की बात करिए, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचे हो, चोट, कोई भी हो, सभी के लिए, कहीं किसी में भेदभाव नहीं किया। तो बिना भेदभाव वाले, संविधान हमारा कहता है समतामूलक व्यवस्था के लिए, वो काम उन्होंने करके दिखाया है। सबसे पहले 1 लाख सफाई कर्मचारी से ही शुरू किया, भर्ती से उन्होंने निचले स्तर पर, जिसे सबसे बुरा काम माना जाता है। बहन जी ने 1 लाख सफाई कर्मचारी के पद निकाले। यदि वो कुछ करती हेर फेर या कुछ भी करती तो अपने समाज से भर देती हैं 1 लाख लोगों को, वाह वाह हो जाती। लेकिन नहीं, फिर क्योंकि सरकारी पद थे, संविधान का पालन करना था, उसमें कानून का पालन करना था, उसमें आरक्षण व्यवस्था के तहत हमको तो 23,000 मिले ना शेड्यूल कास्ट को, 27,000 हमारे बैकवर्ड समाज को मिले, और 50% सामान्य जाति को। तो हम सामान्य के खिलाफ कहाँ हैं? हम तो सबको बराबर कर रहे हैं ना, 50% उनको भी दिया। और किसी भी सवर्ण जाति के लोगों ने अपने बच्चों को ये नहीं कहा कि सफाई के काम में मत जाइए भाई, हमारी जाति नीची हो जाएगी, मूछ नीची हो जाएगी। सभी के बच्चों नहीं ना, नौकरी कर गाँव में कर रहे हैं, पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, नियमित तनख्वाह मिल रही है उनको। लेकिन हाँ, बेईमाना कर रहे हैं। अभी भी 2-2 हज़ार रुपये में, 1-1 हज़ार में हमारे लोगों को पकड़ के झाड़ू लगवा रहे हैं। भाई बेईमाना क्यों कर रहे हो आप? जब आप सफाई के काम में आए गए तो अपना जिम्मेदारी निभाइए, ये भी तो एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो कहना है, पुलिस की भर्ती हुई, पूरे देश के अंदर नज़ीर बनी, एक गांव से 20-20 लड़के लड़कियां सभी वर्गों के आए। कहीं पर कोई हम जैसे बेईमान ने पैसे ले लिए हो अलग बात है, लेकिन वहाँ कोई पैसा नहीं चला 1 रुपया भी, किसी ने बीच में कुछ गड़बड़ कर दी हो। लेकिन बिल्कुल निष्पक्ष भर्ती हुई है, और पूरे दूसरे प्रदेशों में भी इस बात को माना। विश्वविद्यालय खोले, ITI खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, सभी के तो हित की बात है। नोएडा को देखिए क्या चमक रहा है आज, प्रेरणा स्थल, सब चीज़ें जो बनी हुई हैं। लखनऊ में देख लीजिए आप सब चीज़। तो 5 साल के शासन में जो वो कुछ कर सकती थी,
अब चूंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है, विशाल है, हाथी की तरह ही है ना, तो इसकी अपेक्षा भी ज़्यादा ही है। जो कुछ नहीं हो पाए, सत्ता चली गई, उसके बाद सारा दोष बहन जी को देने लगे। भाई नहीं, जिम्मेदारी हमारी भी तो थी ना कुछ चीज़ों की, हम भी तो कर सकते थे। मुझे पता है कि जब शिक्षक टीचरों की भर्ती निकाली गई थी तो बलिया, बांदा, इलाहाबाद जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत भर्ती निकली थी, सबने अप्लाई किया ना। ये भी तो एक सामाजिक का ही काम था। लड़के लड़कियाँ वहाँ अप्लाई हो गए, चले गए, बाद में उनको ट्रांसफ़र के लिए कि भाई ट्रांसफ़र नहीं हो, क्योंकि बहन जी ने ट्रांसफ़र शून्य कर दिए गए थे। उन्होंने कहा ये समाज का काम है, आप यहीं रहकर पढ़ाइए, इन बच्चों की ज़रूरत है आपकी। लेकिन हमारे समाज ने गलत तरीके से लिया उसे कि लड़की का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। भाई जैसे वो भी एक लड़की थी, अपने समाज की बाहर निकली हैं, आप रहने दो, पढ़ाने दो बच्चों को। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। तो ये मेरा तो यही है कि विजन मिशन बहुजन समाज का मूवमेंट है, इस समय चरम पर है। उथल पुथल ना करें। जो भी नए बच्चे हैं, नए पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, उनके पास टाइम है, अभी वेटिंग में है वो। और पुरुष तो बहुत घूम रहे, मुझ जैसे भी बहुत घूम रहे, जिन क्या क्या मन में लिए हुए, एमएलए एमपी सब बनेंगे, सबका नंबर आएगा, लेकिन प्रधानमंत्री बनने का नंबर अभी पहले नंबर पर अनुसूचित जाति से बहन जी का ये है। तो वो बने, और चाहे वो गठबंधन से हो, बिना गठबंधन के हो, जैसे भी हो, क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत फेरबदल हो रहा है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, सब चीज़ों में, सभी चीज़ों में चल रहा। तो हमारा बहुजन समाज में बहुत बड़ी ताकत है, वोट देने की ताकत है उसके अंदर। वो एक तरीके से मेले की तरह उत्साह में भाग लेता है उसमें। ओबीसी हों, एससी हों, माइनॉरिटी के लोग हों, वो सब एकजुट हो जाए तब भी कंट्री में बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा। हमें किसी को मारना थोड़ा ही है। एक संविधान जो कह रहा है, संविधान के अनुरूप चलना है। बाबा साहब जो कह रहे हैं कि भाईचारा बनाइए, समानता करिए, यही तो कह रहे हैं इस कंट्री के अंदर। तो बाबा साहब के जो अनुयायी हैं, जो बाबा साहब का नाम लेकर संगठन चला रहे हैं, उन सभी से मेरी अपील है समता सैनिक की तरफ से कि सब एकजुट हो जाएं। हमारी सामाजिक कार्य भी जब भी बरकरार रहेंगे, तभी आप बात सुनी जाएगी गांव देहात में रहने वाले होगी कि जब हम लोग एकजुट होंगे, एक जैसे मुद्दे पर बात करें। आप जो राजनीतिक लोग हैं वो तो अपनी अपनी पार्टी के बात पर बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इस मत पर तो वो भी सब सहमत होंगे कि हाँ शेड्यूल कास्ट का बनना चाहिए। अब की बार बैकवर्ड का नंबर आ गया, सामान्य का नंबर आ गया, सभी के नंबर आ गए। और तो और छोटे छोटे जो थे, मुझे कहना चाहिए, प्रधानमंत्री पद पर रहे, गुलजारी लाल नंदा भी रहे हैं इस कंट्री में, इंद्र कुमार गुजराल भी रहे हैं, चंद्रशेखर जिनका एक ही एमपी थे वो भी प्रधानमंत्री बन गए। तो संविधान में हम इतने बड़ी संख्या में होने के बाद भी तो आपका पूरा जोर लगा दो। मैं तो संविधान की तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा, सब लोगों से कहूँगा भाई जगह जगह आप करिए, अपील करिए लोगों से। प्रधानमंत्री अब क्या, अब की बार हमारा नंबर है, अब की बार गरीबों और मजदूरों की सरकार, किसानों की सरकार बननी चाहिए, जब भी हो सकता है ये। और वो ऑथेंटिक कर भी सकते हैं। किसान भी कहते हैं हमारे कि हाँ बहन जी ने गन्ने का भाव बहुत बढ़िया दिया था। ज़्यादा बड़ा है, हाँ। बोलते तो हैं, लेकिन जातिगत आधार पर, जातिगत बात उल्टी गले नहीं उतरती उन्हें कि कहीं ऐसा ना हो। मैं मिला हूँ, जैसे त्यागी समाज से मिला हूँ, ब्राह्मण समाज से मिला हूँ, वो तारीफ तो बहन जी करते हैं कार्यकाल की। लेकिन जैसे वोट देने की बात आती है, वहाँ या तो घबराते हैं या देना भी चाहते हैं, और देते भी होंगे कुछ लोग। देखिए, घबराने की किसी को कोई बात नहीं है। संविधान सबको बराबरी देता है। हमें लड़ाई झगड़ों से बचना है, छोटे छोटे संघर्षों से बचना है। गांव देहात में आधे झगड़े तो खेतों के डोले पे चढ़ने पे लड़ाई के थे, वे भी परेशान। हमारे लोग तो परेशान नहीं, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन परेशान दूसरे लोग जिनके पास घर बाहर हैं। अगर SC ST एक्ट लग जाए तो घर छोड़ना पड़ता है उन्हें। हम तो कहें नौबत ही ना आए किसी। ये कानून का काम नहीं है। छुआछूत भेदभाव तो समाज को खुद ही ख़त्म करनी है सामाजिक तौर पर। ये सामाजिक समस्या है इस तरह के लिए। तो ये सब चीज़ें प्रक्रिया में चलन में है सारी चीज़ें। तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा उमेश झिलमिलिया जी कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैं अपने बेबाक होकर मैं अपनी बात को बोल रहा हूँ कि समता है कि चुनाव नहीं लड़ता है, लेकिन चुनाव पे नज़र जरूर रखता है। तो ऐलान है ये, ऐलान, समझन का ऐलान है ये, बिल्कुल। मायावती को प्रधानमंत्री, मायावती को नहीं, शेड्यूल कास्ट का हो, पहला नंबर बहन जी का हो। अच्छा, समझिए मेरी बात। अब मेरी बात को आप दोनों तरह से ले सकते हैं कि अनुसूचित जाति से प्रधानमंत्री बनेगा और पहला नंबर बहन जी का होगा प्रायोरिटी के तौर पर। तो आप इसे कैसे मान लीजिए। तो मैं, अच्छा, वैसे एकला चलो की जैसे नीतियां हैं, आपने कहा SC ST OBC माइनॉरिटी बहुत बड़ी संख्या में है, और बहन जी अकेला भी चुनाव लड़ती है, तो मुझे लगता है कि बहुमत बहुत ज़्यादा मिल सकता है, सीटें लोकसभा में बहुत ज़्यादा आ सकती हैं और प्रधानमंत्री बन सकती है। ये आप कह रहे हैं? कहते हैं कि एकला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर आँख जरूर फोड़ देता है। ये कहावत है ना कि एकला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, भाड़ नहीं आँख जरूर फोड़ सकता अगर चल के लग जाए तो हमारी पॉलिटिक्स में रहा है ना ऐसा कि एकला चलो में भी हमारे पास ताकत है। बाबा साहब अकेले तो थे, अकेले से ही लड़े ना, इस कंट्री के लोगों से लड़े।
अंग्रेजों के साथ लड़े, सबके साथ 7 समुंदर पार से आरक्षण लाए थे, 7 समुंदर पार से। आज तो कंट्री में स्वतंत्र होने के बाद भी हमारे बहुत से वर्गों को नहीं मिल रहा। जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय लगातार मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा ना उनको भी। तो इसी कंट्री में नहीं मिल पा रहा, और बाबा साहब 7 समुंदर पार से लाए। तो मेरा सभी राजनेताओं, नेताओं, स्थानीय नेताओं की ज़्यादा आलोचना ना करें, आलोचना करने का समय नहीं है। एकजुट हो जाएं, अपना अपना समाज संगठन चलाते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन इस मुद्दे पर सब सहमत हो जाएं कि प्रधानमंत्री 2024 में अनुसूचित जाति का ही बनना चाहिए, और पहला नंबर प्रायोरिटी पे बहन कुमारी मायावती जी ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सागर जी। आप जय भारत सभी को। आपने समय दिया, अपना कीमती समय। अभी भी कहीं जाना है, अशोक सागर जी को बहुत कम समय इनको मिलता है, इनका हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा और एक तरह का ऐलान किया है कि 2024 के अंदर बहन जी का पहला नंबर प्रधानमंत्री बनने का है, और दूसरे पे अनुसूचित जाति का ही कोई प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।